रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान किशनलाल और उसका परिवार रहता था। किशनलाल बूढ़ा हो चुका था। उसका बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा रमेश अपनी खेती में काम किया करते थे और अपना गुजारा करते थे। फिर एक दिन किशनलाल अपने बेटों से कहता है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस जमीन को दो हिस्सों में बांट दूं, ताकि भविष्य में इसे लेकर तुम दोनों में कोई झगड़ा ना हो जाए। पर बाबूजी, ये जमीन तो बहुत थोड़ी है और इसे बांटकर ये और भी कम हो जाएगी। इतने से जमीन के टुकड़े पर क्या हमारा गुजारा हो पाएगा? और फिर ये जमीन तो सूखी और रेत वाली है, इसमें कितना अनाज हो पाएगा? ऐसा मत बोलिए बाबूजी, आप लंबी उम्र जिएंगे और आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे। और रमेश, ये क्या कह रहे हो? भले ही ये जमीन सूखी और रेत वाली है, लेकिन मेहनत और उचित नियोजन से हम इसमें से बहुत अच्छी फसल उगा सकते हैं। देखो भैया, तुम्हें खेती करनी है तो करो, पर मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं इसमें मेरा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मुझे जल्दी पैसा कमाना है और जल्दी अमीर बनना है। अगर इस खेती के भरोसे रहा तो मैं जिंदगी भर अमीर नहीं बन पाऊंगा। इसलिए बाबूजी, आप मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिए ताकि मैं शहर जाकर अपना खुद का कुछ काम काज शुरू कर सकूं। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे पास इस वक्त इतना पैसा नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे देता हूँ। अगर इससे तुम्हारा काम बनता है तो देखो। ये कहकर किशनलाल ने उसे पैसे दे दिए और रमेश शहर चला गया। वहां जाकर उसने एक चाय की दुकान खोली और लोगों को चाय देने लगा। उसकी चाय स्वादिष्ट होने के कारण बहुत सारे लोग वहां चाय पीने आने लगे और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। लेकिन उससे भी वो संतुष्ट नहीं था, उसे और ज्यादा पैसे कमाना था। फिर एक दोस्त जय के साथ मिलकर उसने होटल खोली। शुरू शुरू में खाना अच्छा होने के कारण लोग आने लगे और अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। इधर सुरेश एक खेती विशेषज्ञ से मिलकर उसने अपनी जमीन और खेती के बारे में जानकारी ली और अपनी खेती में शिमला मिर्च का बीज बोता है। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। कुछ ही महीनों में उसे शिमला मिर्च की अच्छी फसल होती है। इतनी शिमला मिर्च इसके पहले किसी ने नहीं उगाई थी। इससे उसे खेती कम होने के बाद भी अच्छी आमदनी मिल जाती थी। इस तरह वो बाकी सब्जियों की भी खेती करने लगा और उससे उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने सालों में मैंने कभी इस पर सब्जियां नहीं उगाई और तुमने सब्जियों की खेती करके एक नई मिसाल कायम की है। और जिंदगी भर मैंने जितना नहीं कमाया उतना एक साल के अंदर ही कमा लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। इसी तरह मेहनत करो और कामयाब होते रहो। जय। अरे रमेश, तुम सिर्फ स्वाद मत देखो और खाना बनाते रहो। लोगों को तो खाना चाहिए, फिर वो स्वादिष्ट हो या न हो क्या फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा खाना बिकेगा उतनी ही तो ज्यादा कमाई होगी। फिर इसके कारण धीरे धीरे खाने का स्वाद बिगड़ने लगा और लोग धीरे धीरे कम होते गए। इस तरह एक ऐसा भी दिन आया जब ग्राहकों का इस होटल पर आना बंद हुआ। देखो रमेश, तुम्हारी वजह से आज एक भी ग्राहक खाना खाने नहीं आया। इस तरह से तो तुम मेरा नुकसान करवा दोगे। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। अरे पर तुमने ही तो मुझे लालच दिया था कि ज्यादा खाना बिकेगा तो ज्यादा कमाई होगी और लोगों को खाना चाहिए, स्वाद नहीं। इस पर से उन दोनों में झगड़ा होता है और जय रमेश के साथ काम करने से मना कर देता है। अब मैं क्या करूं? अच्छी खासी चाय की दुकान चल रही थी और कमाई भी अच्छी हो रही थी। मैंने लालच में आकर चाय की दुकान बंद कर दी और होटल शुरू किया। चाय की दुकान से मिला सारा पैसा मैंने होटल में लगा दिया। अब ना तो होटल है और ना ही पैसा। रमेश अब घर वापस आता है।
और घर और खेती को देखकर अचंभित होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये वही खेती है जिसे मैं छोड़कर गया था। वो सारी बीती बातें अपने बड़े भैया को बताता है। ज्यादा पैसा कमाना बुरी बात नहीं है रमेश, लेकिन लालची होकर पैसा कमाना बुरी बात है। देखो, तुमने पहले चाय की दुकान खोली थी और अच्छा काम भी हो रहा था, लेकिन लालच की वजह से वो छोड़कर तुमने होटल खोल दी। फिर ज्यादा खाना बनाने के चक्कर में तुमने स्वाद पर ध्यान न देते हुए खाना बनाया। इससे जो लोग स्वाद की वजह से तुम्हारे होटल में खाना खाने आ रहे थे वो भी आना बंद हो गए। इसका मतलब वो लोग स्वाद देखकर तुम्हारे होटल में आए थे, न कि खाने की क्वांटिटी देखकर। देखो, किसी भी काम में क्वालिटी मायने रखती है, न कि क्वांटिटी। छोटा करो पर अच्छा करो। मैं समझ गया भैया, आगे से मैं लालच में न आकर लोगों को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूंगा। पर फिर से काम शुरू करने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, अभी जो मिर्च की फसल आई थी उससे मुझे फायदा हुआ है। मैं तुम्हें उसमें से पैसे देता हूँ। और हाँ, लगन और पूरी ईमानदारी से काम करना। देखना, एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इस तरह रमेश फिर एक बार अपनी चाय की दुकान खोलता है। फिर धीरे धीरे करके एक बड़ी होटल भी खोल लेता है। अब सुरेश लोगों को अच्छा खाना देने लगता है और बहुत सारे लोग वहां पर आकर खाना खाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। रमेश की होटल अच्छी चलने लगती है और यह देखकर जय को जलन होने लगती है। जय होटल के एक नौकर को बाहर बुलाकर उसे लालच देने की कोशिश करता है। देखो, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। क्या काम है साहब? तुम्हें ये मसाला सारे खाने में मिलाना है। इसमें क्या है? इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम बस ये काम करो। ठीक है साहब। तभी सुरेश किसी काम से शहर आता है और रमेश से मिलने आता है। उस वक्त जय और उस नौकर की सारी बातें रमेश चुपके से सुन लेता है। सुरेश ये सारी बातें रमेश को बताता है। अब क्या करे भैया? उस नौकर को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दे? नहीं, ऐसा करोगे तो वो नौकर भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा और हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है। इससे पहले कि वो मसाला सारे खाने में मिला दे, उस नौकर को बुलाओ। सुरेश नौकर को बुलाता है। देखो, जय ने तुम्हें एक मसाला दिया है और सारे खाने में मिलाने के लिए बोला है। इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दिए हैं। हमें सब पता है। ये सारी बातें मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी की है। अगर तुम पुलिस से बचना चाहते हो तो जो कहता हूँ वही करो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए साहब। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी मेरे बेटे के इलाज के लिए, इसीलिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हो गया। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए साहब। मैं जिंदगी भर आपका वफादार बन के रहूंगा। तो फिर तुम जय के पास जाओ और जैसा मैं कहता हूँ उसे बोलो। नौकर जय के पास जाता है। साहब, आपने मुझे इस काम के लिए पैसा दिया है, ये उनको पता है और उन्होंने ये सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर ली है। तो अगर आगे चलकर आपने रमेश साहब का और नुकसान करने की कोशिश की तो वो रिकॉर्ड पुलिस को दे देंगे और पुलिस आपको पकड़ लेगी। और ये लीजिए आपका पैसा। आइंदा से उस होटल की तरफ देखना भी मत। इस तरह अपनी होशियारी से न केवल नौकर को वफादार बना लिया बल्कि जय जैसे दोस्त को अच्छा सबक भी सिखाया, जिसने फिर कभी रमेश को परेशान करने की कोशिश नहीं की। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।